हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा कि सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और आप सबकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चली होगी। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, जो वाइगोस्की की थ्योरी, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर वाइगोस्की ने किसके ऊपर कार्य किया था। वाइगोस्की की थ्योरी हमारी सोशल कल्चर डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो आपसे यहाँ से ही एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाइगोस्की की थ्योरी आखिर किसके ऊपर बेस्ड है। तो जो वाइगोस्की की थ्योरी है वो हमारी सोशियो कल्चर डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो वाइगोस्की का मानना था जो बच्चा है वो जो इंटेलिजेंस है, जो उसका नॉलेज है, वो अपना सोसाइटी से गेन करता है। ये हमारे वाइगोस्की का मानना था। और ये भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जिन्होंने कि जो कि रशिया के साइकोलॉजिस्ट थे, साथ ही साथ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट भी थे और फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चर एस्पेक्ट, मतलब सोसाइटी के ऊपर इन्होंने ज़्यादा वर्क किया था। इनका मानना था कि जब बच्चा सोशल इंटरेक्ट होगा तो उसकी जो नॉलेज है वो डेवलप होगी और वो अच्छे से चीज़ों को समझेगा। तो यहाँ पे एक बात कही थी कि स्ट्रेस ऑन रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। इनका मानना था संज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चे को सोशली इंटरेक्ट होना पड़ेगा, तभी उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो हो सकता है। तो वाइगोस्की ने हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिए थे। नंबर 1 सोशल इंटरेक्शन, नंबर 2 लैंग्वेज और नंबर 3 कल्चर। तो यहाँ से आपके पास हर साल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाइगोस्की ने कितने एस्पेक्ट्स दिए थे। तो वाइगोस्की ने हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स दिए थे। कौन कौन थे? सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर। वाइगोस्की का मानना था ये 3 बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो इन 3 की वजह से होगा। जब बच्चा समाज में इंटरेक्ट होगा, एक दूसरे से समझेगा, उनसे बात करेगा और उसकी भाषा लैंग्वेज होगी वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। साथ ही साथ जो बच्चे का कल्चर है, उसके रिचुअल्स है, उसके रीति रिवाज है, वो भी बच्चे को हेल्प करेंगे उसके संज्ञानात्मक विकास में। नेक्स्ट बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि वाइगोस्की ने दी है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ जाता है कि वाइगोस्की ने कितने इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए। तो ये 3 है हमारे पास। एक है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मोर नॉलेजेबल अदर और स्क्रैप फोल्डिंग। तो जो हमारे पास यहाँ पे ZPD है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कि आपको किसी पर्सन की हेल्प की ज़रूरत होती है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, और जो पर्सन होगा वो मोर नॉलेजेबल अदर होगा। मतलब कि आप टैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टैट को क्वालिफाई करने के लिए आपको किसी टीचर की हेल्प की ज़रूरत होगी। तो जो टीचर है वो मोर नॉलेजेबल अदर है जो कि आपको टैट की प्रिपरेशन के लिए हेल्प कर रहा है। और जो हेल्प कर रहा है वो एक स्क्रैप फोल्डिंग की तरह है, मतलब कि एक थोड़ा टेम्परेरी सपोर्ट है आपके लिए। क्योंकि देखो अभी आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ दिन तक, मतलब 35 डेज तक आपको वीडियोस मिलेगी और नोट्स मिलेंगे, और उसके बाद आपको खुद से प्रिपरेशन करनी होगी। जो 35 डेज तक आपको हेल्प मिल रही है वो एक स्क्रैप फोल्डिंग है। उसके बाद जो आप कार्य करोगे वो आप अपने दम पे करोगे टेट की प्रिपरेशन के लिए। तो वाइगोस्की की थ्योरी भी कंप्लीट हो गई। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा था जो मैंने आपको अभी तक बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने एरिक्सन की थ्योरी। यहाँ से भी आपके पास हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे इजी क्वेश्चन आते हैं ये आपके पास एरिक्सन की थ्योरी से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर एरिक्सन ने हमारे किसके ऊपर थ्योरी दी थी। तो जो एरिक्सन ने थ्योरी दी थी वो दी थी हमारे को साइको सोशल डेवलपमेंट के ऊपर। तो यहाँ से सिर्फ आपके पास एक यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो आखिर किसने दी है। तो ये थ्योरी हमारे को किसने दी है? एरिक्सन ने। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एरिक्सन ने हमारे को कौन सी थ्योरी दी है। तो एरिक्सन ने हमारे को साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ पे हमारे पास स्टेजेस से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज़्यादा डिटेल और बकवास नहीं करेगी क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है और स्टेजेस क्या है। तो जो स्टेजेस है, एरिक्सन ने कितनी स्टेजेस दिया यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एरिक्सन ने हमारे पास 8 स्टेजेस दिए। बस इतने 3 क्वेश्चन हैं जो आपसे पास पूछे जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट और लास्ट जो थ्योरी हमारे से पूछी जाती है वो है हमारे पास कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो यहाँ से भी सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि आखिर कोलबर्ग ने किसके ऊपर कार्य किया था। तो कोलबर्ग ने हमारी मोरल डेवलपमेंट के ऊपर कार्य किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी। तो वो हमारी कोलबर्ग ने दी थी। और जो कोलबर्ग थे वो हमारे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है। तो बेसिकली मोरालिटी होता है राइट एंड रॉन्ग, बोथ आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, जहाँ पे आप ये सीखते हैं कि आखिर क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ये आपकी मोरालिटी के ऊपर बेस्ड होती है। यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो आपसे किस मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है,
और मोरालिटी क्या आती है, मोरालिटी किसके ऊपर बेस्ड है, तो मोरालिटी राइट और रॉन्ग के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 लेवल्स दिए हुए हैं और 6 स्टेजेस है। ईच लेवल में दो दो स्टेजेस हमारे पास दी हुई है। तो जो 3 लेवल्स है वो है हमारे पास प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। जो प्री कन्वेंशनल लेवल है ये हमारा 10 साल से पहले का पीरियड है, मतलब प्राइमरी चिल्ड्रंस, ये वाला स्टेजेस होती है हमारी। नेक्स्ट बात करें तो टीनेज एडल्सन जो एज है हमारी, ये 18 साल से पहले वाली स्टेज है। और जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है ये हमारा पोस्ट एडल्सन एज, मतलब 18 साल के बाद का लेवल है। तो ये हमारे पास 3 लेवल्स है। तो क्वेश्चन भी आपके पास हर साल यही पूछा जाता है कि आखिर जो कोलबर्ग है उसने कितने लेवल्स दिए, तो हमारे पास 3 लेवल्स दिए हुए हैं। और अगर पूछा जाए कि स्टेजेस कितनी है तो वो हमारे पास 6 स्टेजेस दी हुई है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि आखिर इन लेवल के अंदर कौन कौन से स्टेजेस है। नेक्स्ट बात करें तो प्री कन्वेंशनल लेवल, तो इसमें हमारे पास 2 स्टेजेस है, एक है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, और नेक्स्ट जो स्टेज है हमारे पास वो है हमारे पास रिवॉर्ड्स ओरिएंटेशन एंड म्यूचुअल एक्सचेंजिंग। तो जो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाए कि जब बच्चे में पनिशमेंट का डर रहता है या वो किसी कार्य को करता है तो वो कौन से स्टेज है, वो हमारे पास फर्स्ट स्टेज है। और जो दूसरी स्टेज है वहाँ पे क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंजिंग, रिवॉर्ड्स के बारे में, टिट फॉर टैट, सेल्फ के बारे में सोचता है, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में, ईगोसेंट्रिक बोल सकते हो आप बच्चे को यहाँ पे। अगर तूने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी तेरे साथ गलत करूँगा, ये वाली भावना बच्चे में आती है। नेक्स्ट जो सेकंड लेवल हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे वो है हमारे पास कन्वेंशनल लेवल। इसके अंदर भी 2 स्टेजेस है। पहली स्टेज है हमारे पास गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, और नेक्स्ट जो स्टेज है वो है हमारे पास लीगल ओरिएंटेशन एंड लॉस एंड ऑर्डर। तो यहाँ पे जो बच्चे में होता है वो गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन। जो बच्चा है इस स्टेज में ये सुनना चाहता है कि तुम अच्छे लड़के हो, तुम अच्छी लड़की हो, ये वाली स्टेज में ये होता है। और लॉज वगैरह के बारे में समझता है, उनके लॉ और ऑर्डर क्या है उनके बारे में समझता है, उनसे डरता है, उससे सब कुछ समझ आ जाता है इस स्टेज में। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पे कि बच्चे को चाहता है कि उसके बारे में उसकी प्रशंसा करे, उसे रीइंफोर्समेंट मिले, तो ये हमारे पास कन्वेंशन लेवल के अंडर आता है। और अगर इस ये चीज़ पूछा जाए कि बच्चा लॉज वगैरह के बारे में समझता है, उनके बारे में जानकारी रखे, तो ये कौन से लेवल में, ये भी हमारा कन्वेंशनल लेवल में। क्योंकि आपका कई बार पूछा ही जाता है कि जो बच्चा है उसको लॉज वगैरह के बारे में पता है तो वो कौन से लेवल में आएगा, तो वो हमारा कन्वेंशनल लेवल के अंडर आता है। तो लास्ट जो हमारे पास लेवल था वो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये एक ऐसा लेवल है जब बच्चा 18 साल से ऊपर का हो जाता है और सब चीज़ों को अच्छे से समझता है। तो यहाँ पे क्या है, सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन होता है और यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल। इस स्टेज में क्या है, बच्चा सोशली समाज में जुड़ने लग जाता है और वो चाहता है कि उसे भी रिस्पेक्ट मिले और लोगों को भी रिस्पेक्ट देने लग जाता है। वो ये चाहता है कि उसको अचीवमेंट्स मिले, उसके जो गोल है वो अचीव करे और सोसाइटी में उसका नाम हो। इस तरीके की जो भावना है वो बच्चे के अंदर आती है। और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करें तो वो ये समझ आता है कि जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है वो सबके लिए बेस्ड है, वो सबके लिए एक ही है। क्योंकि जो प्रिंसिपल यूनिवर्सल की बात करें वो एक चीज़ ही है। क्योंकि जब यहाँ पे दिन रात होगा तो पूरे यूनिवर्सल में दिन रात होगा। ऐसे नहीं होगा कि हर जगह कहीं ना कहीं रात ही रात रहेगी पूरे टाइम और कहीं दिन ही दिन रहेगा ऑल द टाइम, ऐसा नहीं होता। तो उसका यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल है उन सब के बारे में भी जान जाता है। तो अगर आपसे ये पूछे कि जब बच्चा समाज में जुड़ जाता है, समाज में उनके कार्य में जुड़ने लग जाता है और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के बारे में जानने जाता है, तो वो कौन सा लेवल, तो वो हमारा लास्ट लेवल है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो कोलबर्ग की थ्योरी से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो सबसे पहला ये है कि जो मोरल डेवलपमेंट है वो किसने दिया है और कितने स्टेजेस है और कितने लेवल्स है और हर एक स्टेज में कितने कितने लेवल्स है, ये क्वेश्चन पूछ जाता है। और थोड़ा बहुत जो मैंने डिटेल में बताया है इन लेवल्स के बारे में, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।